ठंड में गरीब बहू का घर। कड़क ठंड है, बड़े से लॉन में गोल गोल लाइट्स झिलमिला रही हैं। पीछे लाइव म्यूजिक बज रहा है। ये पार्टी थी एक महिला के लिए जिसने बड़े संघर्षों के बाद बहुत कुछ अचीव किया था। वो है पायल, जिसने कंधों पर एक महंगा कश्मीरी लाल जाफरानी शॉल ओढ़ा हुआ है। शॉल पर कढ़ाई इतनी महीन की रोशनी पड़ते ही सोने जैसी चमक उठती है। तब एक महिला उसके पास आकर उसे बधाई देती है। बहुत बहुत बधाई हो नए बिजनेस के लिए। पार्टी तो बहुत अच्छी की है तुमने, पिछली बार से भी ज्यादा शानदार। जी शुक्रिया, आप सब अच्छे से एंजॉय कीजिए। हाथ में कांच का ग्लास पकड़े हुए पायल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, पर आंखों में गहरी थकान और गर्व का मिश्रण। तभी थोड़ी दूर पर पायल देखती है कि सामने उसके ससुराल वाले भी आए थे, जिन्होंने उसे देखकर शर्म से नजरें झुका ली थी और उसके पति की आंखों में आंसू थे। पायल अपने पति को देखकर पहले नजरअंदाज करती। ये सब देखकर पायल की आंखों में गहरा दर्द नजर आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और बीते हुए लम्हों की यादें। आखिर क्या दर्द भरी बात थी और कैसे पायल इस मुकाम पर पहुंची थी, जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता हमें ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। देखो मेरी आंखों में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा? अरे मुझे सिर्फ तुमसे और तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन रोहन, तुम्हारी मम्मी जी अपने आप मान जाएंगी। कहते हैं ना, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। क्या वाकई समय के साथ सब ठीक हो जाता है, या अभी पायल की जिंदगी में आगे क्या होगा? पायल और रोहन ने एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद दोनों रोहन के घर पहुंचते हैं। एक तो बाहर इतनी सर्दी है, ऊपर से अंदर जाने में बड़ा डर लग रहा है। देखो पायल, हमें अंदर जाना ही होगा। तुम्हारे इस डर की वजह से हम पिछले 1 घंटे से यहाँ बाहर ठंडी हवा में खड़े हैं। इतनी सर्दी में मुझे लगता है कि मेरी कुल्फी जम जाएगी। मैं बेल बजा रहा हूँ। रुको। इससे पहले कि पायल आगे कुछ कह पाती, रोहन घर की बेल बजाता है और तभी उसकी माँ दरवाजा खोलती है और ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे नास पीटे, ये क्या कर दिया तूने? मेरे इतना मना करने के बाद भी तूने इस मनहूस से शादी कर ली। मैं तुझसे कहती थी कि ये लड़की तेरे पैसों के पीछे और इसीलिए इसने तुझसे शादी की है। माँ, मेरी पायल को ऐसा मत कहो। पायल बहुत अच्छी लड़की है। मैं आपसे बेहतर पायल को जानता हूँ। अरे तुझसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। यूं ही नहीं मेरे बाल सफेद हुए हैं। मुझे सब पता है कि इसने तुझे जानबूझकर फंसाया है। मैं इसे कभी भी इस घर के अंदर नहीं आने दूंगी और ना ही इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। बहू तो अब यही है माँ तुम्हारी। मैंने पायल से शादी कर लिया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे मान जा, जाने दे इसे। अगर मैं तेरी शादी करवाती तो किसी बड़ी